हेलो दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड परिचय का हमने जो पहला पार्ट था वो समाप्त कर दिया था। दोस्तों, उत्तराखंड परिचय का आज हम दूसरा पार्ट प्रारंभ करेंगे। तो दूसरे पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं आज हम उनके बारे में जान लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है उत्तराखंड का राज्य पुष्प। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल। तो ब्रह्मकमल के बारे में हम जान लेते हैं। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालयी क्षेत्रों में 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। जो ब्रह्मकमल है, इस फूल को ब्रह्मकमल का फूल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। जो ब्रह्मकमल है ये एस्टेरेसी कुल का एक पौधा है। जो ब्रह्मकमल है, ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबवेलेटा है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोसूरिया अबवेलेटा। ब्रह्मकमल की अन्य प्रजाति है जैसे फेन कमल व कस्तूरी कमल राज्य में मिलते हैं। फेन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है, जिसका वैज्ञानिक नाम सोसूरिया गर्मिनिफोलिया है। क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? सोसूरिया गर्मिनिफोलिया है। जो ब्रह्मकमल है, ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम कौलपदम है। कौलपदम। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सुगंधित पुष्प कहा जाता है तथा नेपाल में इसको ब्रह्मकमल को टोप गोला कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोप गोला कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को दूधा फूल कहा जाता है और कश्मीर में ब्रह्मकमल को गलगल कहा जाता है। ब्रह्मकमल की विश्व में 210 प्रजातियां तथा राज्यों में 24 प्रजातियां पाई जाती है। ब्रह्मकमल राज्य फूलों की घाटी, केदारनाथ, पिंडारी हिमनद आदि क्षेत्रों में जो है बहुतायत में पाए जाते हैं। ब्रह्मकमल मां नंदा का जो है एक प्रिय पुष्प है तथा नंद दशमी को तोड़े जाने का इसका महत्व है। ब्रह्मकमल को पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। चलिए ब्रह्मकमल की विशेषताएं देखते हैं। ब्रह्मकमल जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है तथा ब्रह्मकमल पौधे की ऊंचाई जो होती है वो 70 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। ब्रह्मकमल फूल के खिलने का जो समय है वो जुलाई से सितंबर तक है। ब्रह्मकमल के पौधों में एक वर्ष में केवल एक ही पुष्प लगता है, मतलब एक वर्ष में इसमें जो है होगा एक ही पुष्प आता है। ब्रह्मकमल का पुष्प जो है अर्धरात्रि को खिलता है, दिन में नहीं खिलता इसका फूल। इसका फूल जो होता है वो अर्धरात्रि को खिलता है। ब्रह्मकमल पौधों की जड़ों को पीस कर जो है हड्डी उपचारण में प्रयोग किया जाता है। अगर किसी की हड्डियां कमजोर होती है तो जो ब्रह्मकमल के पौधों की जो जड़ें हैं उसको पीस कर जो है हड्डी के उपचार में प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है उत्तराखंड राज्य का वृक्ष। क्या है? बुरांस। बुरांस वृक्ष जो है 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला जो है एक सदाबहार वृक्ष है। इसका जो वानस्पतिक नाम है रेडोडेंड्रन आर्बोरियम है। बुरांस एरिकेसियी कुल का पौधा है। एरिकेसियी कुल का जो है पौधा है। उसे हिमाचल प्रदेश में बुरासो कहते हैं तथा कन्नड़ में इसे बिली कहा जाता है। कन्नड़ में इसे क्या कहा जाता है? बिली कहा जाता है। बुरास नेपाल का एक राष्ट्रीय पुष्प है। जहाँ बुरास को गुरास कहा जाता है, हमारे यहाँ बुरास बोलते हैं और नेपाल में इसको गुरास कहा जाता है। ब्यूरास हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का जो है एक राज्य पुष्प है। मेघालय में बुरास को तिनसा कहा जाता है तथा भारत में बुरास की 87 प्रजातियां पाई जाती है। भारत में सर्वप्रथम बुरास के रेडोडेंड्रन आर्बोरियम प्रजाति की खोज श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। चलिए बुरास की कुछ विशेषताएं हैं। बुरास फूल का रंगमंच चटक लाल कलर का होता है। सफ़ेद बुरास 11,000 फीट की ऊंचाई में पाए जाते हैं। नीचे साइड जो होते हैं वो चटक लाल कलर के बुरास पाए जाते हैं, लेकिन जो सफ़ेद बुरास है वो 11,000 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। फूल के खिलने का समय फरवरी से अप्रैल तक होता है।
ये फूल जो होते हैं ये फरवरी से अप्रैल तक खिलते हैं। बुरास के पुष्प में मेथनॉल होता है। क्या होता है पुष्प में? मेथनॉल होता है, जो डायबिटीज के लिए फायदेमंद होता है। जिनको मधुमेह होता है उन लोगों के लिए ये फायदेमंद होता है। बुरास का वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वन घोषित किया गया है। कब किया गया? 1974 में। चलिए तीसरा पॉइंट है उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है? मोनाल। मोनाल को हिमालय का जो है मयूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमालय का मयूर कहा जाता है। मोनाल पक्षी राज्य के 2500 से 5000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। जो मोनाल है, मोनाल का वैज्ञानिक नाम लिपोफोरस इम्पीजेनस है। क्या है? लिपोफोरस इम्पीजेनस है। मोनल फेजेंट परिवार का पक्षी है। राज्य में मोनाल की जो है 4 प्रजातियां पाई जाती है। मोनाल जो है नेपाल का एक राष्ट्रीय पक्षी है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मनियाल या मुनियाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में मनियाल या मुनाल कहा जाता है। कश्मीर में मोनाल को सुनाल, हिमाचल में मोनाल को नेलुंगुरु तथा सिक्किम में चामदोक कहा जाता है। चामदोक कहा जाता है। दफिया मोनाल परिवार से ही एक संबंधित एक पक्षी है। मोनाल को भूटान में भूप, नेपाल में डांगन कहा जाता है। राज्य के अलावा ये असम, कश्मीर, नेपाल में पाए जाते हैं। मोनाल की विशेषताएं देखते हैं। मीनल पक्षी घोंसला नहीं बनाते। जो मोनाल पक्षी है या मीनल पक्षी है ये अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। नर मोनाल सिर पर मोर की तरह कलगी होती है। नर मोनाल की जो होती है वो सिर पर जो है मोर की तरह कलगी होती है। मोनल पक्षी में प्रजनन क्रिया वर्ष में 2 बार होती है। जो मोनल पक्षी में जो प्रजनन क्रिया है वो वर्ष में 2 बार होती है। मोनल या मोनाल का जो प्रिय आहार है या भोजन है वो क्या है? आलू है। आलू उनका प्रिय भोजन है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को जो है संरक्षित किया गया है। किस अधिनियम के तहत? 1972 के अधिनियम के तहत मोनाल को जो है संरक्षित किया गया है। सर्वाधिक मात्रा में मोनल जो है केदार घाटी में पाए जाते हैं। कौन सी घाटी में? केदार घाटी में पाए जाते हैं। राज्य की वन्य जीव संरक्षण बोर्ड पहली बार 2008 में मोनल की गणना की गई थी, जिसके अनुसार 2008 तक राज्य में 919 मोनल थे। 919 मोनल थे। अगला पॉइंट है हमारा राज्य तितली। क्या है? कॉमन पीकॉक। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक या लोग मोर को राज्य तितली जो है घोषित किया गया था। कॉमन पीकॉक हिमालयी क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई पर मिलते हैं। कॉमन पीकॉक का जो वैज्ञानिक नाम है पेपेलियो बाइनर है। क्या है? पेपेलियो बाइनर। 1996 को लिम्पा बुक ने कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया था। किसने दिया था? लिम्पा बुक ने। कॉमन पीकॉक टिमरू के पेड़ में अंडे देते हैं और उसी की पत्तियां खाते हैं। टिमरू के पेड़ में ये अंडे देते हैं और जो उसी की पत्तियां हैं उन्हीं को ये खाते हैं। 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया था। देहरादून के लच्छीवाला में जो है एक बटरफ्लाई पार्क खोला गया था। कॉमन पीकॉक का जो जीवन काल है वो 30 से 35 दिन का होता है। भारत की सबसे बड़ी तितली ट्राइडस डीडी हाट में मिलती है। जो डीडी हाट पड़ता है ये पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है, जिसे गोल्डन बर्ड या बिग बी कहा जाता है। अगला है उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र। क्या है? ढोल। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 2015 में ढोल को जो है राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया था। 2015 में ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल, चांदी पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। किस किस की खाल? तांबे, पीतल, चांदी पर जो है वो बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। ढोल से 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं।
ढोल से नौबत या रहमानी, बड़े आदि ताल भी बजाए जाते हैं। नौबत प्रातः काल में आजी के लोग 22 पड़ताल में बजाते हैं। जो नौबत है उसे प्रातः काल में जो आजी जाति है, आजी जाति के लोग 22 पड़ताल में बजाते हैं। मांगलिक काज शुरू होने से पहले बड़े ताल बजाए जाते हैं। जो मांगलिक काज होते हैं वो शुरू होने से पहले जो है बड़े ताल बजाए जाते हैं। राज्य में एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता जो थे वो उत्तम दास थे। उत्तराखंड अन्य कुछ प्रतीक है, जैसे उत्तराखंड का राज्य खेल फुटबॉल है, जिसे 2011 में राज्य खेल घोषित किया गया था। उत्तराखंड राज्य भाषा हिंदी है तथा द्वितीय भाषा संस्कृत है। संस्कृत को जो है 2010 में जो है 2010 में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। दोस्तों, जो उत्तराखंड परिचय था वो समाप्त हो गया है। अगली वीडियो में हम जिला सीरीज प्रारंभ करेंगे, जिसमें पहला जिला होगा अल्मोड़ा के बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।